माजी की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें चैन से जीने नहीं देती, जिन्हें सोचकर इंसान लरज़ उठता है। एक ऐसी ही याद अभी तक मेरी सोच में जिंदा है। ये 5 साल पहले की बात है। जॉब प्लेसमेंट की वजह से मैं अपनी वाइफ हफ्सा और बेटे लकी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर शहर से ज़रा दूर हिल साइड पर था। स्ट्रेंज बात यह थी कि इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद वो घर मुझे काफ़ी कम पैसों में मिल गया था। शिफ्टिंग की वजह से पहले दिन हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए उस रात हम जल्दी सो गए। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो लिविंग रूम की खिड़की से मुझे एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। मैं घबरा गया था कि रात के इस टाइम कौन मेरे घर के आसपास घूम रहा है। लिविंग रूम के कॉर्नर से किचन की विंडो साफ दिखाई देती थी, सो मैं कमरे के कोने में छुप गया और वहां से किचन विंडो को देखने लगा, क्योंकि वो साया उसी तरफ गया था। ऑल ऑफ अ सडन उसने किचन की विंडो पे नॉक किया और मेरे देखते देखते वहां से गायब हो गया। मैं ये देखकर डर गया था। मैं हिम्मत करके किचन की विंडो की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरी हेलुसिनेशंस हैं, सो मैं इस सबको इग्नोर करके सो गया। नेक्स्ट डे संडे था और मुझे ऑफिस से छुट्टी थी। मैं घर में बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी मेरी टेबल पे पड़ा चाय का कप अचानक से नीचे गिर गया। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कप को उठा के नीचे फेंका हो। मैं फौरन हफ्सा के पास भागा, जो उस वक्त किचन में खाना बना रही थी। जब वो मेरे टेबल के पास आई तो चाय का कप टेबल पर ही पड़ा था। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। हफ्सा को मैंने बताने की कोशिश की कि ये कप अपने आप नीचे गिरा था, लेकिन वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। कुछ ही देर बाद मैं भी इस बात को भूल चुका था। कुछ घंटों बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो सामने दीवार पे लगी पेंटिंग अपने आप हिलने लगी और नीचे गिर गई। मैं हफ्सा को बुलाने गया, लेकिन अगेन जब हम वहां पहुंचे तो पेंटिंग अपनी जगह पे मौजूद थी, जैसे यहाँ पहले कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे कहने लगी, आपको हुआ क्या है? सुबह आपको टूटा हुआ चाय का कप दिखाई दे रहा था, और अब ये पेंटिंग। अगर ये प्रैंक है और आप मुझे डराना चाहते हो तो मैं इस सब से डरने वाली नहीं हूँ। मैं स्पीचलेस था, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। शाम में जब लकी कमरे में बैठा अपने टॉयज के साथ खेल रहा था तो मैंने देखा एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत पीछे खड़ी उसको देख रही थी। उसके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे, आंखें एकदम खुली हुई थीं और उसका कलर ग्रे था, जैसे मानो बॉडी में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। मैं उसे देख के डर गया। मैं हफ्सा को बुलाने ही वाला था कि वो औरत देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा था। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन। शायद मैं पागल होता जा रहा था। मैंने सोचा मुझे रिलैक्स करने के लिए बाहर वॉक करने जाना चाहिए। मे बी मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर गया और घर के सामने वाली रोड पे वॉक करने लगा। सड़क के किनारे मुझे पास वाले घर में रहने वाले एक अंकल दिखाई दिए। मैंने उन्हें अपना इंट्रो देते हुए बताया कि मैं कल रात ही आपके साथ वाले बंगलों में शिफ्ट हुआ हूँ। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए एंड देन उन्होंने कहा,
क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? मैंने कहा हाँ, मेरा एक 5 साल का बेटा है, लकी। वो ये सुनकर मज़ीद परेशान हो गए। एंड देन उन्होंने बताया कि काफ़ी साल पहले उस घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसकी मेंटली कंडीशन अनस्टेबल थी। जब लोगों को उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता लगा तो उन्होंने उसको पागल खाने भेजना चाहा। अपने बच्चे से अलग होने के डर से उसने खुद की और अपने बेटे की जान ले ली। तब से इस घर में आने वाले किसी भी माँ और बच्चे को वो जिंदा नहीं छोड़ती। ये सब कुछ जानकर मैं अपने घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने आने में देर कर दी। अंदर बेड पर हफ्सा और लकी की लाश पड़ी थी। मैं जानता था कि इस घर में कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया।